हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हमारा बेसिक इंग्लिश का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो कल हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर सीखा था कि किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और कितने तरह से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमने सीखा था कि हम एक सेंटेंस को 4 तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली। और WH फैमिली से रिलेटेड मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिख के दिए थे। आई होप कि वो आपने याद कर लिए होंगे, और अगर याद नहीं किए हैं तो पहले आप उनको याद कीजिए ताकि आगे चलकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे थे। सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में आज हमारा पहला टॉपिक है यूज ऑफ इज, एम, आर। यूज ऑफ इज, एम, आर। तो पहले हम इनका मतलब जान लेते हैं कि यूज ऑफ इज, एम, आर में इज का मतलब क्या होता है। तो सारे बच्चे लगभग जानते ही होंगे कि इज का मतलब होता है। एम का मतलब होता है हूं। आर का मतलब होता है हो। ठीक है। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं, और आर का मतलब होता है हो। तो आज हम यूज ऑफ इज, एम, आर सीखेंगे, और इसके साथ साथ और भी आगे चलकर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट अगला। तो पहला सेंटेंस यूज ऑफ इज, एम, आर में जैसे मैंने कल लिया था कि मैं एक डॉक्टर हूं, या मैं कहूं कि मैं एक लड़का हूं। बताइए इसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कल वाले रूल के अकॉर्डिंग। आई एम अ बॉय। इसको हमने पॉजिटिव बनाया। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट अ बॉय। ये क्या हो गया? नेगेटिव। मैं एक लड़का नहीं हूं। मैं एक लड़का नहीं हूं। ओके। तीसरा तरीका, क्या मैं एक लड़का हूं? तो इसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को पहले एम आई आ बॉय, ये हो जाएगा इंटरोगेटिव। और लास्ट तरीका है मैं एक लड़का क्यों हूं। तो इसका क्या बनेगा? वाई एम आई आ बॉय। ये हो गया WH फैमिली वर्ड। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपने जिन बच्चों ने WH फैमिली वर्ड या पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को कंप्लीट करें, फिर इस लेक्चर को देखें। तो आपको इसी तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप उनको बनाइए और एक सेंटेंस को 4 तरीके से बनाइए। बस आपका यूज ऑफ इज, एम, आर इसी तरीके का है। तो अगर कहीं पर हो वर्ड आ जाएगा, जैसे तुम एक लड़के हो या तुम डॉक्टर हो, तो क्या आ जाएगा? यू आर अ बॉय। तो मैं बता देता हूं, आई किसके साथ आता है? एम तो आता है सिर्फ आई के साथ। ठीक है। और ही, शी, इट या एनी नेम, इसके साथ यूज होगा इज। ठीक है। ही इज, शी इज, इट इज, या नेम के साथ। और आर किसके साथ होगा यूज होगा? ये यानी कि सिंगुलर। ठीक है। और आर किसके साथ यूज होगा? प्लूरल के साथ। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? आई तो इधर आ गया, वी, यू एंड दे। ठीक है। तो यहां पर आपको इस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। तो चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप नोट करें। जैसे वह अध्यापक है। नंबर 2, मेरे दादा
शिक्षित हैं। नंबर 3, राहुल डरपोक है। नंबर 4, मेरा भाई इंजीनियर है। नंबर 5, हम देशभक्त हैं। नंबर 6, वह देशद्रोही है। नंबर 7, कोयल काली होती है। नंबर 8, रमा उदास है। हरी पागल है। नंबर 10, वह विद्यार्थी है। ठीक है, तो आपको इससे दो काम होंगे। एक तो आप इनको ट्रांसलेट करेंगे, जैसे वह अध्यापक है, अध्यापक को हम क्या बोलते हैं? टीचर। तो पहले बनाएंगे आप वह अध्यापक है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर WH। ही इज अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, फिर इज ही अ टीचर, फिर वाई इज ही अ टीचर। तो 4 तरीके से बनाने हर सेंटेंस को। तो शिक्षित के लिए हम क्या लगाएंगे? एजुकेटेड। डरपोक के लिए क्या लगाएंगे? कोवर्ड। यहां से आपके वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो जाएंगे, तो इनको अपने अलग से वर्ड मीनिंग में नोट कर लेना। इंजीनियर को इंजीनियर ही बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखें। इंजीनियर। देशभक्त को पैट्रोइट बोलते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा RIOT लिखते हैं, पैट्रोइट। देशद्रोही ट्रेटर, कोयल कुक्कू, उदास सैड, पागल मैड या क्रेजी, विद्यार्थी स्टूडेंट्स। मैंने आपका काम आसान कर दिया है, तो आपको इनको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, और 4 तरीके से ट्रांसलेट होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा यूज है, वो है यूज ऑफ वाज वर। देखिए, वाज माने था, थी, और वर माने थे। सिर्फ ये याद रखना है। IVUD के साथ क्या लगना है ये याद रखना आपको। सिर्फ जहां था और थी दिखाई दे वहां पर वाज इस्तेमाल करेंगे, और जहां थे दिखाई दे वहां पर थे वर इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह एक डॉक्टर था, तो आप क्या लिखेंगे? सीधा सीधा ही वाज अ डॉक्टर। इसी तरीके से नेगेटिव बनाएंगे तो यहां नोट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वाज पहले आ जाएगा, तो ही वाज नॉट अ डॉक्टर, वाज ही अ डॉक्टर, या इज सॉरी वाई वाज ही अ डॉक्टर। तो ये इस तरीके से मैंने 4 तरीके से बना दिया। ठीक है, जैसे मैं इसी का बनाऊं, वे उदास थे, तो दे क्या आ जाएगा? साथ में वर आ जाएगा। इस थे की वजह से क्या आ जाएगा? वर। दे वर सैड। फिर नेगेटिव के साथ यहाँ पर नोट आ जाएगा। इस तरीके से हम इनको बना लेंगे। तो सिंपल सिंपल वॉज वर है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये था पास्ट में चला जाता है, तो था थी के लिए, और इस तरीके से सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। तो आप इन सभी सेंटेंस को इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आलकस नहीं करना है आपको, और जो काम मिल रहा है उसको कंप्लीटली जिस तरीके से बताया जा रहा है उसको करिए। ठीक है,
तो ये था आपका सिंपल सिंपल यूज ऑफ वॉज वर। अब एक बात और क्लियर कर देता हूं। देखिए अभी हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में इज एम आर और वॉज वर का मतलब अलग होता है और टेंस में इसका यूज थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो परेशान नहीं होना जब बात बगैर समय के हो रही है। देखो वह एक अध्यापक है, तो है, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेंगे। वह एक डॉक्टर था, तो था ना, कोई बात नहीं, अब नहीं है लेकिन, तो एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 2 बजे डॉक्टर था, अब 4 बजे जो चपरासी बन जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो समय की बात नहीं हो रही कि वह कल डॉक्टर था या वह आज डॉक्टर रहेगा, ठीक है, या वो डॉक्टर हो रहा है, कोई इस तरीके की तो बात नहीं हो रही ना। तो इस तरह की बात जिसमें समय की बात आ जाए, समय से उसका कनेक्शन हो जाए, तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस बनाने के लिए उस वक्त इज़ामार का इस्तेमाल अलग होगा। तो उसमें कुछ वर्ब की फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, या आईएनजी लगेगी। तो उस वक्त ही हम उन सब चीजों को क्लियर करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस टेंस में भी हम इज़ामार का इस्तेमाल करते हैं, मगर वहां आईएनजी के साथ करते हैं, ठीक है। तो वहां रहा है, रही है, रहे हैं इस्तेमाल होगा। तो अगर रहा आईएनजी के साथ इज़ामार आ रहा है तो इसका मतलब वो रहा है, रही है, रहे हैं हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बताओ अजीब अजीब तरह की इंग्लिश है, यहाँ भी इज़ामार इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज़ामार इस्तेमाल हो रहा है, तो कहाँ किस तरीके से हमको समझना है। तो आपको याद रखना है कि अगर इज़ामार के साथ आईएनजी आ रहा है तो इसका मतलब वो सेंटेंस कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस है, ठीक है, वो टेंस हो गया फिर वो। इसी तरीके से वॉज वर्ग के साथ अगर आईएनजी आ रहा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, टेंस है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी बात याद रखनी है, बाकी और कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि किस तरीके से टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से सारी चीजें आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक और यूजेस है, वो भी हम आज ही देख लेते हैं। अगला है हमारा, वो है यूज ऑफ हैज, हैव, ठीक है, एंड हैड, ठीक है। यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो हैज और हैव का मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है जैसे हम अपने पास कोई चीज रखते हैं या हमारे पास अभी है, तो यानी कि हम कह सकते हैं के पास है, या कहेंगे कि रखता है। जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं तो है अभी इस वक्त, और मैं कहूं मेरे 2 हाथ हैं, तो मेरे हमेशा रहते हैं मेरे पास 2 हाथ, तो के पास है, रखता है। तो हैज हैव का मतलब ये होता है, ठीक है। और हैड का मतलब क्या होगा, इसका पास्ट होगा, के पास था, या कहें रखता था, ठीक है। अब हैज किसके साथ लगाएंगे और हैव किसके साथ लगाएंगे, तो सिंपल है, प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म क्या होती है, आई, वी, यू एंड दे। आई जो है वो सिंगुलर फॉर्म नहीं है, प्लूरल फॉर्म है, याद रखेंगे। तो इसके साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे, और सिंगुलर फॉर्म के साथ ही, शी, इट या एनी नेम, किसी का नाम आ जाए, हम हैज इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं हम। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो इसे इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव अ कार, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव। नेगेटिव बनाएंगे, आई हैव नॉट अ कार, नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैव आई अ कार, इंटरोगेटिव। वाई हैव आई अ कार, ये डब्ल्यू एच हो गया।
अच्छा, एक चीज और समझे कि WH फैमिली वाले को हम नेगेटिव भी कर सकते हैं कि मेरे पास एक कार क्यों नहीं है, मेरे पास एक कार क्यों नहीं है, या क्या मेरे पास एक कार नहीं है। यानी इन दोनों में हम अगर नोट लगा दें, नेगेटिव लगाते हैं, तो ये बन जाएगा इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस देखो क्या से शुरू हो रहा है, तो ये कैसा हुआ, इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ये कैसा हुआ, WH नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, ये वाला, हैव आई नॉट अ कार, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पर वाई हैव आई नॉट अ कार, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इनको बना सकते हैं आगे चल के। अब देखिए, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। दो, उसके पास पैसे हैं, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ही हैज मनी। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव बन जाएगा, यहां नोट लगाएंगे, इंटेरोगेटिव, फिर WH फैमिली। अगर मैं इसे पास्ट बना दूं, मेरे पास एक कलम थी, तो आई हैड अ पेन। सिंपल सिंपल बन गया। तो यूज ऑफ हैज हैव में के पास है रखता है, हैड में के पास था रखता था। तो इसी तरीके से हमने आज ये 3 यूज सीखे हैं, यूज ऑफ इजेमार, यूज ऑफ वॉजवर और यूज ऑफ हैज हैव हैड। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये सब चीजें सिखाई हैं। आप कम से कम यूज ऑफ वॉजवर के तो वहीं आ गए, इसके कम से कम 10 सेंटेंस आप अपने आप से खुद से लीजिए कि मेरे पास 10 रुपए का नोट है, मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसी तरीके से बहुत सारे, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, कुछ भी लेकर जो है के पास है या रखता है कि मैं, मेरे 2 हाथ हैं, उसकी 1 आंख है, उसके 4 हाथ हैं, उसके 1 कान है। कुछ भी आप सेंटेंस लेकर अपना ट्रांसलेट कीजिए और उसको चारों तरीके से बनाइए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली। तो आप देखेंगे कि आपको धीरे 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 लगेगा कि आपको इंग्लिश ग्रामर आने लगी है, और बहुत इजी है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। फिलहाल जो बेसिक ग्रामर है वो तो मैं आपको कराऊंगा ही, बाकी आगे आपके रेस्पॉन्स के ऊपर देखा जाएगा कि आप किस तरीके का रेस्पॉन्स देते हैं और आपको किस तरीके की हमारी वीडियो पसंद आती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप उसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अपना पढ़ते रहिए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आप इसको सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपके काम आएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कुछ नई चीज। ओके, थैंक यू वेरी मच।